यनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथाश्रुतं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। राम राम। साधन सुधा सिंधु लेख का नाम है मानस में नाम वंदना। मानस में नाम वंदना। गिरा अरथ जल बीच सम कैयत भिन्नन भिन्न बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कथा प्रारंभ करने से पहले सभी की वंदना करते हैं। इस दोहे में श्री सीताराम जी को नमस्कार करते हैं। इसके बाद नाम वंदना और नाम महिमा को लगातार 9 दोहे और 72 चौपाइयां में कहते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज को यह 9 संख्या बहुत प्रिय लगती है। 9 संख्या को कितना ही गुणा किया जाए तो उन अंकों को जोड़ने पर 9 ही बचेंगे। जैसे 9 संख्या को 9 से गुणा करने पर 81 होते हैं। 81 के 8 और 1 इन दोनों को जोड़ने पर फिर 9 हो जाते हैं। इस प्रकार कितनी ही लंबी संख्या क्यों न हो जाए पर अंत में 9 ही रहेंगे, क्योंकि यह संख्या पूर्ण है। गोस्वामी जी महाराज को जहां कहीं ज्यादा महिमा करनी होती है तो 9 तरह की उपमा और 9 तरह के उदाहरण देते हैं। 9 संख्या आखिरी हद है। इससे बढ़कर कोई संख्या नहीं है। यह 9 संख्या अटल है। संबत 16 से 31 करऊं कथा हरिपद धरि शीसा नौमी भोम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। राम जन्म तिथि बार सब जस त्रेता में भास तस 31 मह जुरो जोग लगन गृह रास। भगवान श्री राम ने त्रेता युग में चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार के दिन शुभ मुहूर्त के समय अयोध्या में अवतार लिया।
भगवान के अवतार के दिन जैसा शुभ मुहूर्त था, ठीक वैसा ही शुभ मुहूर्त का संयोग संमत 1631 में भगवान के अवतार के दिन बना। श्री गोस्वामी जी महाराज ने अयोध्या में उसी दिन श्री रामचरितमानस ग्रंथ लिखना आरंभ किया। जब तक ऐसा संयोग नहीं बना, तब तक वैसे शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करते रहे। यहाँ 18वें दोहे में श्री सीताराम जी के चरणों की वंदना करते हैं। श्री सीताराम जी की बहुत विलक्षणता है। जिन्हीं परम प्रिय खिन्न, दुखी आदमी किसी को प्यारा नहीं लगता। दीन दुखी को सब दुत्कारते हैं, सब दूर भगाते हैं, पर सीताराम जी को जो दुखी होता है वह ज्यादा प्यारा लगता है। वह उनका परम प्रिय है, उस पर विशेष कृपा करते हैं। उन श्री सीताराम जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। श्री सीताराम जी अलग अलग नहीं है। इस बात को समझाने के लिए दो दृष्टांत देते हैं। जैसे गिरा अर्थ और जल बीची कहने का तात्पर्य है कि वाणी और उसका अर्थ कहने में दो है, पर वास्तव में दो नहीं है, एक है। वाणी से कुछ भी कहोगे तो उसका कुछ न कुछ अर्थ होगा ही, और किसी को कुछ अर्थ समझना हो तो वाणी से ही कहा जाएगा। ऐसे परस्पर अभिन्न है, अर्थात अलग नहीं हो सकते, एक है, अभिन्न है। इसी तरह जल होगा तो उसकी तरंग भी होगी। तरंग और जल कहने में दो है, पर जल से तरंग या तरंग से जल अलग नहीं है, एक ही है, अलग हो ही नहीं सकता। गिरा और बीची ये दोनों स्त्रीलिंग पद है। अर्थ और जल ये दोनों पुल्लिंग पद है। ये दोनों दृष्टांत सीता और राम की परस्पर अभिन्नता बताने के लिए दिए गए हैं। इनका उलट पुलट करके प्रयोग किया है। पहले गिरा स्त्रीलिंग पद कहकर अर्थ पुल्लिंग पद कहा। यह तो ठीक है, क्योंकि पहले सीता और उसके बाद राम है। पर दूसरे उदाहरण में उलट दिया, अर्थात जल पुल्लिंग पद पहले रखा और उसके साथ बीची स्त्रीलिंग पद बाद में रखा। इसका तात्पर्य राम सीता हुआ। इस प्रकार कहने से दोनों की अभिन्नता सिद्ध होती है। सीताराम सब लोग कहते हैं, पर राम सीता ऐसा नहीं कहते। जब भगवान के प्रति विशेष प्रेम बढ़ता है, उस समय सीता और राम भिन्न भिन्न नहीं दिखते। इस कारण किसको पहले कहें, किसको पीछे कहें, यह विचार नहीं रहता। तब ऐसा होता है।
श्री भरत जी महाराज जब चित्रकूट जा रहे थे तो प्रयाग में प्रवेश करते समय कहते हैं, भरत तीसरे पैर कहें कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग उमग कर राम सिय कहने लगते हैं। उस समय प्रेम की अधिकता के कारण दोनों की एकता का अनुभव होता है। इसलिए चाहे सीताराम कहो चाहे राम सीता कहो, यह दोनों अभिन्न है, अर्थात एक है, अलग नहीं हो सकते। ऐसे श्री सीताराम जी की वंदना करते हैं। अब इससे आगे नाम महाराज की वंदना करके 9 दोहा में नाम महिमा का वर्णन करते हैं। एक नाम जप होता है और एक मंत्र जप होता है। राम नाम मंत्र भी है और नाम भी है। नाम में संबोधन होता है तथा मंत्र में नमन और स्वाहा होता है। जैसे रामाय नमः यह मंत्र है, इसका विधि सहित अनुष्ठान होता है। और राम 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 ऐसे नाम लेकर केवल पुकार करते हैं। राम नाम की पुकार विधि रहित तो होती है। इस प्रकार भगवान को संबोधन करने का तात्पर्य यह है कि हम भगवान को पुकारें, जिससे भगवान की दृष्टि हमारी तरफ खिंच जाए। कैसा ही क्यों ने जन नींद सोता, वो नाम लेते ही सुबोध होता। जैसे सोए हुए किसी व्यक्ति को पुकारें तो वह अपना नाम सुनते ही नींद से जग जाता है। ऐसे ही राम 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 करने से राम जी महाराज हमारी तरफ खिंच जाते हैं। जैसे एक बच्चा माँ माँ पुकारता है तो माताओं का चित्त उस बच्चे की तरफ आकृष्ट हो जाता है। जिनके छोटे बालक हैं उन सब का एक बार तो उस बालक की तरफ चित्त खींचेगा, पर उठकर वही मां दौड़ेगी जिसको वह बच्चा अपनी मां मानता है। मां नाम तो उन सब का ही है जिनके बालक हैं। फिर वे सब क्यों नहीं दौड़ती? सब कैसे दौड़े? वह बालक तो अपनी मां को ही पुकारता है। दूसरी माताओं के कितने ही सुंदर गहने हो, सुंदर कपड़े हो, कितना ही अच्छा स्वभाव हो, पर उनको वह अपनी मां नहीं मानता। वह तो अपनी मां को ही चाहता है। इसलिए उस बालक की मां ही उसकी तरफ खींचती है। ऐसे ही राम राम हम आर्त होकर पुकारें और भगवान को ही अपना माने तो भगवान हमारी तरफ खिंच जाएंगे। जब लग गज अपनो बल बरत्यो, नेक सरियो नहीं काम, निर्बल वे बल राम पुकारियो, आयो आधे नाम। आधे नाम में आगे जैसे गजराज ने पूरा नाम भी उच्चारण नहीं किया,
उसने केवल हे नाथ है बोला नहीं, आधा नाम लेकर पुकारा। उतने में भगवान ने आकर रक्षा कर दी। शास्त्रीय विधियों की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी इस तरह आर्त होकर पुकारने की आवश्यकता है। इसलिए आर्त होकर, दुखी होकर भगवान को अपना मानकर पुकारे और केवल उनका ही भरोसा, केवल भगवान की ही आशा, केवल भगवान का ही विश्वास रखें और सब तरफ से मन हटाकर भगवान का ही नाम लें और उनको ही पुकारें, हे राम राम राम। आर्त का भाव तेज होता है, इससे भगवान उसकी तरफ खींच जाते हैं और उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। तभी तो भगवान प्रहलाद के लिए खंबे में से प्रकट हो गए थे। भीतर का जो आर्त भाव होता है वही मुख्य होता है। राम नाम उच्चारण करने की बड़ी भारी महिमा है। उस राम नाम का प्रकरण रामचरितमानस में बड़े विलक्षण ढंग से आया है। बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। नाम की वंदना करते हुए श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं रघुवंश में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी के उस राम नाम की वंदना करता हूं जो कृषाणु अर्थात अग्नि, भानु अर्थात सूर्य और हिमकर अर्थात चंद्रमा का हेतु अर्थात बीज है। अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का बीज है। बीज में क्या होता है? बीज में सब गुण होते हैं। वृक्ष के फल में जो रस होता है वह सब रस बीज में ही होता है। बीज से ही सारे वृक्ष को तथा फलों को रस मिलता है। अग्नि वंश में परशुराम जी, सूर्य वंश में राम जी और चंद्र वंश में बलराम जी। इस प्रकार तीनों वंशों में ही भगवान ने अवतार लिए। ये तीनों अवतार राम नाम वाले हैं। पर श्री रघुनाथ जी महाराज का जो राम नाम है वह इन सब का कारण है। मैं रघुनाथ जी महाराज के उसी राम नाम की वंदना करता हूं जो अग्नि का बीज रे, सूर्य का बीज आ और चंद्रमा का बीज मैं है। राम नाम में रे, आ और मैं ये तीन अवयव हैं। इन अवयवों का वर्णन करने के लिए कृषाणु, भानु और हिमकर ये तीन शब्द दिए हैं। यहां ये तीनों शब्द बड़े विचित्र एवं विलक्षण रीति से दिए गए हैं। कृषाणु में री, भानु में आ और हिमकर में मैं है। कृषाणु शब्द में से री को निकाल दे तो क्षाणु शब्द बचेगा जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। भानु शब्द में से आ निकाल दे तो आधा ने और भू का भी कोई अर्थ नहीं होगा। ऐसे ही हिमकर शब्द में से मैं को निकाल दे
तो हीकर का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थात कृशानु, भानु और हिमकर ये तीनों मुर्दे की तरह हो जाएंगे, क्योंकि इनमें से राम निकल गया। इनके साथ राम नाम रहने से कृशानु में क्री का अर्थ करना, शानु का अर्थ शिकर है, ऐसे ही भानु में भा नाम प्रकाश का है और नू नाम निश्चय का है, और हिमकर में हिम नाम बर्फ का है और कर नाम हाथ का है। इन तीनों का हेतु राम नाम ही है। इस प्रकार सब अक्षरों में राम नाम प्राण है। कृशानु, भानु और हिमकर, इन तीनों में से राम नाम निकाल देने पर वे कुछ काम के नहीं रहते हैं, उनमें कुछ भी तथ्य नहीं रहता। यहाँ नाम के तीनों अवयवों को बताने का तात्पर्य यह है कि राम नाम जपने से साधक के पापों का नाश होता है, अज्ञान का नाश होता है और अंधकार दूर होकर प्रकाश हो जाता है। अशांति, संताप, जलन आदि मिटकर शांति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा जो रघुनाथ जी महाराज का राम नाम है, उसकी मैं वंदना करता हूं। अब आगे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, विधि हरि हर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। यह राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और महेशमय है। विधि हरिहर, सृष्टि मात्र की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली ये तीन शक्तियां हैं। इनमें ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं और शंकर भगवान संहार करते हैं। संसार में राम नाम से बढ़कर कुछ नहीं है, सब कुछ शक्ति इसमें भरी हुई है। इसलिए संतों ने कहा है, रामदास सुमरण करो रिद सिद्ध याके माय। रिद्धि सिद्धि सब इसके भीतर भरी हुई है। विश्वास न हो तो रात दिन जप करके देख लो, सब काम हो जाएगा, कोई काम बाकी नहीं रहेगा। रामदास सुमरण करो रिद सिद्ध याके माय। यह राम नाम वेदों के प्राण के समान है, शास्त्रों का और वर्णमाला का भी प्राण है। प्रणव को वेदों का प्राण माना गया है। प्रणव 3 मात्रा वाला ओमकार पहले प्रकट हुआ, उससे त्रिपदा गायत्री बनी और उससे वेदत्रय बना। ऋक, साम, यजु, ये तीनों मुख्य वेद है। इन तीनों का प्राकट्य गायत्री से, गायत्री का प्राकट्य 3 मात्रा वाले ओमकार से, और ये ओमकार प्रणव सबसे पहले हुआ। इस ओमकार, इस प्रकार ये ओमकार प्रणव वेदों का प्राण है। यहाँ पर राम नाम को वेदों का प्राण कहने में तात्पर्य है कि राम नाम से प्रणव होता है। प्रणव में से रे निकाल दो तो प्रणव हो जाएगा, और प्रणव का अर्थ ढोल हो जाएगा। ऐसे ही ओम में से मैं निकाल कर उच्चारण करो तो वह शोक का वाचक हो जाएगा।
प्रणव में रे और ओम में मैं कहना आवश्यक है। इसलिए ये राम नाम वेदों का प्राण भी है। अगुण अनुपम गुण निधान सो, ये राम नाम निर्गुण अर्थात गुण रहित है। अगुण गुण रहित, सत्व रज और तम से अतीत है, उपमा रहित है और गुणों का भंडार है। अगुण अनुपम गुण निधान सो, गुणों का भंडार है, गुण निधान। दया, क्षमा, संतोष आदि सद्गुणों का खजाना है। नाम लेने से ये सभी आप से आप आ जाते हैं। ये राम नाम सगुण और निर्गुण दोनों का वाचक है। आगे के प्रकरण में आएगा, अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। यह राम नाम सगुण और निर्गुण दोनों को जनाने वाला है। इसलिए सगुण उपासक भी राम नाम जपते हैं और निर्गुण उपासक भी राम नाम जपते हैं। सगुण साकार के उपासक हों, चाहे निर्गुण निराकार के उपासक हों, राम नाम का जप सबको करना चाहिए। ये दोनों की प्राप्ति करा देता है। राम नाम अमृत के समान है। जैसे बढ़िया भोजन में घी और दूध मिला दो तो वह भोजन बहुत बढ़िया बन जाता है। ऐसे ही राम नाम को दूसरे साधनों के साथ करो, चाहे केवल राम नाम का जप करो, ये हमें निहाल कर देगा। राम नाम के समान तो केवल राम नाम ही है। यह सब साधनों से श्रेष्ठ है। नाम के 10 अपराधों में बताया गया है, धर्मांतरे ही साम्यम। नाम के साथ किसी की उपमा दी जाएगी तो वह नामापराध हो जाएगा। मानो नाम अनुपम है, उपमा रहित है, इसमें उपमा नहीं लग सकती। इसलिए नाम को किसी के बराबर नहीं कह सकते। भगवान श्री राम सबरी के आश्रम पर पधारे और सबरी को कहने लगे, नवदा भगति कहूँ तो पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। मैं तुझे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। नवदा भक्ति कहकर अंत में कहते हैं, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तेरे में सब प्रकार की भक्ति दृढ़ है। सबरी को भक्ति के प्रकारों का पता ही नहीं, परंतु नवदा भक्ति उसके भीतर आ गई। किस प्रभाव से? राम नाम के प्रभाव से। ऐसी उसकी लगन लगी कि राम नाम जपते हुए राम जी के आने की प्रतीक्षा निरंतर करती ही रही। इस कारण ऋषि मुनियों को छोड़कर सबरी के आश्रम पर भगवान खुद पधारे। गुण निधान सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। ये नाम गुणों का खजाना है। मानो राम नाम लेने से कोई गुण बाकी नहीं रहता। बिना जाने ही उसमें सद्गुण सदाचार अपने आप आ जाते हैं। राम नाम जपने वाले जितने संत महात्मा हुए हैं, आप विचार करके देखो, उनमें कितनी रिद्धि सिद्धि, कितनी अलौकिक विलक्षणता आ गई थी। राम नाम जप में अलौकिकता है तब ने उनमें आई
नहीं तो कहां से आती। इसलिए यह राम नाम गुणों का खजाना है। यह सत्व रज और तम से रहित है और गुणों के सहित भी है एवं व्यापक भी है। यहाँ इस प्रकार राम नाम में रे आ और मैं इन 3 अक्षरों की महिमा का वर्णन हुआ और तीनों की महिमा कहकर उनकी विलक्षणता बतलाई। यहां तक राम नाम के अवयवों का एक प्रकरण हुआ। अब गोस्वामी जी राम नाम की महिमा कहना आरंभ करते हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु। यह राम नाम महामंत्र है जिसे महेश्वर भगवान शंकर जपते हैं और इनके द्वारा यह राम नाम उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है। रे आ और मैं इन 3 अक्षरों के मिलने से यह राम नाम तो हुआ महामंत्र और बाकी दूसरे सभी नाम हुए साधारण मंत्र। सप्त कोट्यो महामंत्रास चित्त विभ्रमकार कहा एक एव परो मंत्रो राम इत्यक्षर द्वयम। 7 करोड़ मंत्र है, वे चित्त को भ्रमित करने वाले हैं। ये 2 अक्षरों वाला राम नाम परम मंत्र है। ये सब मंत्रों में श्रेष्ठ हैं। सब मंत्र इसके अंतर्गत आ जाते हैं। कोई भी मंत्र बाहर नहीं रहता। सब शक्तियां इसके अंतर्गत है। यह राम नाम काशी में मरने वालों की मुक्ति का हेतु है। भगवान शंकर मरने वालों के कान में ये राम नाम सुनाते हैं और इसको सुनने से काशी में उन जीवों की मुक्ति हो जाती है। एक सज्जन कह रहे थे कि काशी में मरने वालों का दायां कान कुछ ऊंचा हो जाता है। ऐसे मैंने देखा है, मानो मरते समय दाएं कान में भगवान शंकर राम नाम मंत्र देते हैं। इस विषय में शालग राम जी ने भी कहा है, जग में जितेक जड़ जीव जाकी अंत समय जम के जबर जोदा खबर लिए करे काशीपति विश्वनाथ वाराणसी वासिन की फांसी यमनाशन को शासन दिए करे मेरी प्रजा वेके किम पे है काल दंड त्रास शालग विचार महेश यही हिये करे तारक की भनक पिना की आते प्राणिन के प्राण के पयान समय कान में किए करे। जब प्राणों का प्रयाण होता है तो उस समय भगवान शंकर उस प्राणी के कान में राम नाम सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? वे ये विचार करते हैं कि भगवान से विमुख जीवों की खबर यमराज लेते हैं, वे सबको दंड देते हैं। परंतु मैं संसार भर का मालिक हूँ, लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं और मेरे रहते हुए मेरी इस काशीपुरी में आकर यमराज दंड दे तो यह ठीक नहीं है। अरे भाई, किसी को दंड या पुरस्कार देना तो मालिक का काम है। राजा की राजधानी में बाहर से दूसरा आकर ऐसा काम करे तो राजा की पोल निकलती है न। सारे संसार में नहीं तो कम से कम वाराणसी में जहां मैं बैठा हूं यहां आकर यमराज दखल दे, ये कैसे हो सकता है? काशी में वरुणा और असी दोनों नदियां गंगा जी में आकर मिलती है। उनके बीच का क्षेत्र वाराणसी है। इस क्षेत्र में मंडूक मत्स्य क्रमयोपि काश्याम त्यक्त्वा शरीरम शिव मापनुवंती।
मछली हो या मेंढक हो, अन्य कोई जीव जंतु हो, आकाश में रहने वाले हों या जल में रहने वाले हों या थल में रहने वाले जीव हों, उनको भगवान शंकर सबको मुक्ति देते हैं। यह है काशीवास की महिमा। काशी की महिमा बहुत विशेष मानी गई है। यहाँ रहने वाले यमराज की फांसी से दूर हो जाए, इसके लिए शंकर भगवान हरदम सजग रहते हैं। मेरी प्रजा को काल का दंड न मिले, ऐसा विचार हृदय में रखते हैं। नाम सुनाते हैं। अध्यात्म रामायण में भगवान श्री राम की स्तुति करते हुए भगवान शंकर कहते हैं, जीवों की मुक्ति के लिए आपका राम नाम रूपी जो स्तवन है, अंत समय में मैं इसे उन्हें सुना देता हूँ, जिससे उन जीवों की मुक्ति हो जाती है। अहम ही काश्याम दिशामि मंत्रम तव राम नाम, जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत समय में राम कहने से वह फिर जन्मता मरता नहीं। ऐसा राम नाम है। भगवान ने ऐसा मुक्ति का क्षेत्र खोल दिया। कोई भी अन्न का क्षेत्र खोले तो पास में पूंजी चाहिए, बिना पूंजी के अन्न कैसे देगा? भगवान शंकर कहते हैं, हमारे पास राम नाम की पूंजी है, इससे जो चाहे मुक्ति ले लो। मुक्ति जन्ममयी जानी, ज्ञान खानी अग हानि करे, जय बस शंभु भवानी, सो काशी से ये कसने। यह काशी भगवान शंकर का मुक्ति क्षेत्र है। यह राम नाम की पूंजी ऐसी है कि कम होती ही नहीं। अनंत जीवों की मुक्ति कर देने पर भी इसमें कमी नहीं आती। आवे भी तो कहां से? वह अपार है, असीम है। नाम की महिमा कहते कहते गोस्वामी जी महाराज हद ही कर देते हैं। वे कहते हैं, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, रामुन सकई नाम गुण गाई। भगवान श्री राम भी नाम के गुण नहीं गा सकते, इतने गुण राम नाम में है। इसलिए मैं कहां तक बढ़ाई करूं। महामंत्र जो जपत महेशु, इसका दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि यह महामंत्र इतना विलक्षण है कि महामंत्र राम नाम जपने से ईश भी महेश हो गए। महामंत्र का जप करने से आप भी महेश के समान हो सकते हैं। इसलिए बहनों, माताओं एवं भाइयों से कहना है कि रात दिन उठते बैठते चलते फिरते हरदम अपने तो राम नाम लेते ही रहो। भगवान का नाम है तो सीधा साधा भगवान का नाम है, परंतु इसमें इस नाम लेने से, नाम से स्थिति बड़ी विलक्षण हो जाती है। राम